Can we close this door? All right, G. So yesterday we looked into the tips for MCQs of elasticities. आ जाएं जी. The price elasticity of demand for good X is negative 2.4. क्या चीज? PED. The income elasticity of demand is YD. The cross elasticity of demand good or for good X for good Y is itna. What is the correct description of this good? Is this a normal good? ये तो यहीं कट गया. कैसे पता चला? Because the YD is negative. Is negative. तो हमें पता चल गया ये inferior good है. अब पहले अगली बात करें ना. PED क्या है? प्राइस इलास्टिक है, इनइलास्टिक है? प्राइस इलास्टिक है. 1 से छोटा होगा तो इनइलास्टिक होगा ना भाई. क्या हो गया? ठीक है, आंसर वैसे ही आ गया. और पॉजिटिव साइन किसका होता है? सब्स्टिट्यूट्स का. क्या मसला है? रिवाइज क्या करवा दें? इनमें फर्क क्या है? इसमें आइडेंटिफाई कैसे करने पे मैंने अच्छे खासे मैन आवर्स लगाए हैं. अगर आपको नहीं अभी आ रहा तो बस फिर सीन ऑफ है. करना पड़ेगा यार. ये 200 दफा बता चुका हूं भाई. सब्स्टिट्यूट्स नहीं बताना मैंने. तो मुझे बताओ कोक ये क्या है? कोक और पेप्सी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है ना. ठीक है. अब कोक की प्राइस बढ़ गई है. ठीक है, लोग कोक कम लेंगे. क्या लेंगे उसकी जगह? पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी. क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या आ रहा है? तो क्या साइन होना चाहिए? और ये क्या है? तो सब्स्टिट्यूट्स का आज के बाद साइन क्या आएगा? का नेगेटिव. अब याद रहेगा? अब भूलेगा तो नहीं? को वैसे याद रखेंगे. हाँ, वैसे तो स्टीपनेस का होता है इलास्टिसिटी का. इससे कोई ताल्लुक एज सच नहीं है आपके, जहां तक एज फार एज बस ये आएगा भी नहीं. इधर आ जाए. नहीं, दिस इज आस्किंग अबाउट सप्लाई. अगेन पीईएस. हाँ जी, चीपर सीट्स रिस्पॉन्सिव डिमांड ये हम कर सकते हैं. Has two prices for seats. The cheaper seats are and the more expensive seats are $20. ठीक है. When the prices of all seats are increased by 10%, the effects on the demand are a fall of 5% for cheaper seats and fall of 12% for more expensive seats. चलें जी जल्दी से. Hurry up. Hurry up, hurry up, hurry up. दोनों की प्राइस कितने से बढ़ी है? ठीक है. चीपर सीट्स के अंदर क्या हुआ है? ये क्या आएगा? इट विल बी लेस देन 1. ये कितने से बढ़ी है? दिस विल बी मोर देन 1. चीपर सीट्स इनइलास्टिक, इलास्टिक. बात समझ आइए सबको? इज दिस क्लियर? आसान है मुश्किल? Lee's and Yim's price elasticity band for restaurant meals and cinema tickets. ठीक हो गया. There is a rise in the price of restaurant meals and a fall in the price of cinema tickets. ठीक है. दिया हुआ क्या है? PD दिया हुआ है. ठीक है, दोनों का. What can be concluded after these price changes? हाँ जी. Restaurant owners will receive more income. रेस्टोरेंट की प्राइसेस को क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अभी आप नहीं कर सकते, अभी हमने किया हुआ नहीं है. ये वही इलास्टिसिटी के साथ. व्हाट वुड बी द डिमांड कर्व? ये तो आसान है. हाँ जी. इनिशियल डिमांड कर्व फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट होगा D2 से D1 से D2? किसकी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट. प्राइस से मूवमेंट आती है भाई. शिफ्ट क्यों आ रहा है? कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इज बैंड फ्रॉम. तो डिमांड कम क्यों हो रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की?
क्वालिटी गिर रही है तो डिमांड गिर रही है, ठीक है। तो मूवमेंट आएगी ना, शिफ्ट तो नहीं ना आएगा। ये क्या है? नहीं, सप्लाई है। सप्लाई, ये टॉपिकल है सर सब, ये दो 2023 से ऑनवर्ड्स। सप्लाई, ये हम कर सकते हैं। एक्सीडी आ गया, वाईडी आ गया, बस ये तो क्लास 2 का बच्चा भी कर ले। हाँ जी। क्या है, नॉर्मल इंफीरियर है? नॉर्मल इंफीरियर, इंफीरियर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है, सब्स्टिट्यूट्स हैं? देख लें आंसर जो भी है। Demand for inferior good has a positive relationship to income and a negative relationship to price. इंफीरियर गुड में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, तो inferior good has a positive relationship to income. Demand for inferior good has a negative relationship to income, बात ठीक है, and a negative relationship to price. Yes, प्राइस तो नॉर्मल हो इंफीरियर हो, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कम होती है, ठीक है। तो प्राइस का तो इफेक्ट सबका नेगेटिव है, और इसका इंफीरियर गुड का इनकम के साथ भी नेगेटिव रिलेशनशिप है। दिस कैन बी द आंसर। बाकियों को कैंसल आउट करें। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड हैज अ पॉजिटिव रिलेशन टू इनकम, ये भी बात ठीक है। एंड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप टू प्राइस, नहीं, प्राइस के साथ तो नेगेटिव रिलेशनशिप ही है, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। डिमांड फॉर अ गुड हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप टू इनकम, ये भी गलत हो। डू वी गेट इट? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -3। हाँ जी। हम्म। नहीं, ये भी नहीं पढ़ा। ये क्या आ गया, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी, ये हो सकता है। A firm is charging a price of $12 for its product and using 80% of production capacity of 10,000 per month. Assuming the product has unitary price elasticity, which price should the firm charge to utilize? ये भी अभी आप नहीं कर सकते, सप्लाई अभी नहीं पड़ा, ये आसान है, करें, ऑप्शंस के बगैर करें जी। What happens to the value of PED when there is a movement from X to Y? हमें पता है कि ऊपर वाला हिस्से में क्या होती थी वैल्यू, दरमियान में और नीचे, तो वैल्यू को क्या हो रहा है, फॉल्स। और दूसरा है, एंड व्हाट डिस्क्राइब्स द वैल्यू एट वाई, वाई पे क्या है, तो फॉल्स और इन इलास्टिक है कहीं। वी गेट इट? क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये हो सकता है। चलें जी, करें। करें ना भाई, कहा। पी और क्यू आपस में क्या है, ये बता दे। पी और क्यू आपस में, पी और आर आपस में क्या है, बाय दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा जी। पी और क्यू आपस में हमने क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, पी और क्यू कॉम्प्लीमेंट्स हैं। क्रीम और योगर्ट, योगर्ट और स्ट्रॉबेरी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी और क्रीम कॉम्प्लीमेंट्स हैं, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी सब्स्टिट्यूट्स हैं। फिर वो ए लेवल में पहुंचा कैसे अगर रास्पबेरी नहीं पता उस। रास्पबेरी रास्पबेरी होती है यार।
रास्पबेरी ब्लूबेरी टाइप होती है, रेड रंग की, रेड रंग की। शहतूत देखा है? ये अमीरों का शहतूत है, चेरी नहीं, चेरी नहीं, है ना, शहतूत का अंग्रेजी वर्जन है, अमीरों का शहतूत है। चले ये पता है तुम्हें, ऐसे ही कर रहे हो। अच्छा, पी और आर आपस में क्या है? ये तो हो गए दो, हमने कर लिए, ठीक है। अब पी और आर का क्या सीन है आपस में? पी और आर सब्स्टिट्यूट्स हैं, योगर्ट और रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी। इसके लिए वैसे इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक था? अच्छा जी, चलें जल्दी से स्पीड मार दें। हुसैन जी, उधर क्या चल रहा है? पढ़ रहे हो, सुन रहे हो? हाँ जी। इनकम गिर गई है, डिमांड गुड की क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है, तो जाहिर बात है ये इंफीरियर गुड है, ठीक है। अब ये बताएं, इलास्टिक है इलास्टिक है, जल्दी से कर लें। इनकम 10% है, और ये परसेंटेज कितना है? 5% है डिमांड में। नहीं नजर समझ आ रहा तो वो कैलकुलेट कर ले, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इनटू 100। वैसे 100 से 105 जा रहा है, तो ये नजर आ रहा है 5%, तो इन इलास्टिक आएगा। तो क्या वैल्यू होगी? मेक सेंस? माइनस क्यों इग्नोर करना है? माइनस ही तो मैं बता रहा है इंफीरियर है। हाँ माइनस, आप वो जारी बात है। क्या चक्कर है? क्या ठीक है? पहली बात है ये कॉम्प्लीमेंट्स है। यस। वीक है? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये तो वीक सब्स्टिट्यूट्स लिखा हुआ है। ये सब सब्स्टिट्यूट्स हैं, यस। वीक हैं, यस। ये स्ट्रॉन्ग, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स है ना ये, कॉम्प्लीमेंट्स कैसे? अभी तो ये समझाया, अभी आपको शुरू में यही तो समझाया था। सब्स्टिट्यूट्स हो तो क्या साइन है? और इलास्टिक हो तो ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। इन इलास्टिक हो तो वीक है, ठीक है। वन से बड़ा है तो स्ट्रॉन्ग है, वन से कम है तो वीक है। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? The demand for a product is said to be price elastic. The quantity demanded responds to a change in price. वो तो inelastic में भी करती है, यूनिटरी में भी करती है। An increase in price brings about a decrease in quantity demanded, ये तो हर किसी में करती है। इलास्टिक का क्या इसमें रोल है? An increase in price, ये अभी आपने किया नहीं, रेवेन्यू वाला अभी पार्ट हमने किया नहीं है। नहीं नहीं, वो अभी सॉलिड नहीं किया। हाँ जी, बस और रेल ट्रैवल का +2 है, पता है हमें, सब्स्टिट्यूट्स हैं और जरा स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स हैं आपस में। बस की प्राइस बढ़ गई है कितने से? नहीं, rise in the bus fares causes the demand for air travel to rise by, हाँ जी, इससे क्या निकल आएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस। बात समझ आई है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस निकालना है, निकालें। कितना आना चाहिए? ये उधर चला गया, वो इधर आ गया 5%। देख लें 5% किधर आ रहा है। दिस इज नॉट 5%, दिस इज 10%, दिस इज 5%। नो, doesn't seem like 5%। कर लेना, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इनटू 100 निकालें कैलकुलेटर्स। इज दिस 5%? वो भी मैं ही देख लूं। डी 5% है। डू वी गेट दिस? हाँ, फॉर्मूला एक चीज दी हुई है, दो चीजें दी हुई है, एक ये दी हुई थी वैल्यू। क्या वैल्यू होती है? एक्सीडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड, इस केस में ऑफ रेल था, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस था। समझ आई? ये हमें 2 दिया हुआ था, तो ये हमें पता था। और
ये भी दिया हुआ था 10% और ये हमने निकालना था, और वो फिर जब हमने निकाल लिया 5%, फिर हमने देखना था 5% किस में प्राइस इंक्रीज आ रहा है। इसको छोड़ दें, ये सप्लाई है। क्लास 2 का बच्चा भी बता दे कौन सा गुड है ये, किधर है। यूनिटरी है ना, वन आएगा। उफ, ये कितनी दफा आया हुआ है सवाल, कितनी दफा रिपीट करना है इसने। चलें जल्दी से कैलकुलेटर चलाएं। जब तक आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, यू विल कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। सो प्लीज टेक आउट योर द कैलकुलेटर्स, द फोन्स, वॉट एवर यू हैव, एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग। पूछ क्या रहा है, फॉर विच गुड्स इज द कंज्यूमर्स वाईडी ग्रेटर देन इलास्टिक ढूंढने। इलास्टिक किसकी है, वन से ज्यादा किसका आ रहा है। इनकम का चेंज सबके लिए कॉमन है, इनकम का कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है। 20 का 4 क्या होता है, 20%। इनकम का चेंज 20% आ रहा है, निकालने किसका, वन से बड़ी आ रही है वैल्यू। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मुझे खाली जेड लग रहा है, चेक कर लें। इलास्टिक किस किस की वैल्यू आ रही है, समझ आइए क्या किए। न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100 करेंगे ना, जिस तरह वाई है। वाई के लिए अगर मैं सॉल्व करूं, 224 माइनस 200 ओवर 200 इंटू 100, फिर निकाल लें, नीचे 20% है सबका। चलें पेन चला लें, कैलकुलेटर चला लें। क्या आ रहा है, सिर्फ वाई और जेड को चेक कर लें, इसका परसेंटेज चेंज निकाल दें, बस मुझे सिर्फ ये बता दें। 24 डिवाइडेड बाई 200 कर दे कोई बंदा। 12 आ रहा है, ये नहीं होगा इलास्टिक, बस यही होगा। 48 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 48 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 24, नीचे 20%। समझ रहे हैं बात को। तो सिर्फ एक ही का आंसर वन से बड़ा आ रहा है, और वो जेड का है। When is the price elasticity of demand for a product most likely to be price elastic? हाँ जी, कब इलास्टिक होगा। A large percentage of income is spent on the product. Yes, याद है बिल्डिंग और टॉफी वाली बात। इट इज मेजर्ड इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में हर किसी की चीज डिमांड क्या होती है, इनलास्टिक होती है, नेसेसिटी की इनलास्टिक होती है, सब्सटीट्यूट्स नहीं है, इनलास्टिक होती है। ये भी नहीं किया। पता नहीं, देखा नहीं, कर लेंगे। ठीक है, कॉफी और बिस्किट्स का दिया हुआ है और वो निकाल लें, आसान है। नहीं, ये तो अभी आने हैं बन के, इसका मसला नहीं। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज, ये भी अभी नहीं किया। चलें जी, आ जाए। व्हाट इज दिस, इक्विलिब्रियम एंड इक्वेशंस। यस, चलें जी। मेरे असली वाले अभी डिलीट हो गए, पुराने वाले वो मैं रिकवर करवाऊंगा इस इंशाल्लाह इस वीकेंड पे, फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। दे दें प्यारी सी हेडिंग। हाँ जी, पीईडी का कोई फायदा भी है हमें, या हम ऐसी किताबें गंदी कर रहे हैं भाई, क्या फायदा है। आपकी फैक्ट्री है, आप जानना चाहेंगे कि आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो प्राइस इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, वुड यू वांट टू नो दैट, व्हाई।
ये हेल्प करता है आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। गर्ल्स एट द बैक, दिस हेल्प्स यू इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। एक ही फायदा है इसका फर्म को कि फर्म अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिटरमिन कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। देखते हैं इसको डिटेल में। लिखें जी, फर्म्स can use the knowledge of PED to develop वो बिजनेस में होता है, इधर हमारी जरूरत नहीं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, yes, keyword, in order to increase total revenue, which in turn helps them earn higher profits। चलें जी, हेडिंग दे दें, helps them earn higher profits। Pricing strategy to increase total revenue slash total expenditure when demand is relatively inelastic। से शुरू करते हैं जनाब, देखते हैं। लें जी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। आए पहले इसको जरा ग्राफिकली देखते हैं, फिर इसको जरा मैथमेटिकली देखते हैं, फिर लॉजिकली समझते हैं। बनाएं जी एक, यस, इनइलास्टिक लाइक यू रियली मीन इट। लें जी, अभी प्राइस है ये, इट्स P1, लेट्स कॉल दिस पॉइंट A एंड दिस Q1। आपको पता है, वी ऑलरेडी नो दिस, कि ये जो डब्बा है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो डब्बा है, ये एरिया OP1AQ1, this rectangle, the area of rectangle is what? Our total revenue. Now this guy knows, अब्दुर्रहमान, कि अगर ये प्राइस बढ़ा दे या फिर गिरा दे, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो रिलेटिवली बहुत कम आएगा। क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो बहुत, अगर ये प्राइस गिराता है, बहुत ज्यादा भी गिरा देता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी लेकिन बहुत कम से बढ़ेगी। तो क्या फायदा होगा इसका? कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये प्राइस बढ़ा दे बहुत ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, लेकिन चक्कर क्या है, इट विल फॉल बाय अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। तो शुडंट हिज रेवेन्यू इंक्रीज? रेवेन्यू का जरा फॉर्मूला बता दे सिंपल सा, ये देखें, इट्स प्राइस इनटू, काउंटिंग को छोड़ो यार, प्राइस इनटू क्वांटिटी। कोई भी आसान सा डेटा मुझे बता दो। प्राइस है 10, क्वांटिटी है 10, कितना आ रहा है रेवेन्यू? 100। अब आप क्या मशवरा दे रहे हैं, ये बंदा प्राइस जितनी बढ़ा सकता है बढ़ा दे। चक्कर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, तो हम क्यों इसको ये मशवरा दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता है क्वांटिटी गिरेगी बाय अ स्मॉल परसेंटेज एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन प्राइस। तो रेवेन्यू को क्या होना चाहिए? बढ़ा देते हैं। 50% से बढ़ा दूं प्राइस, कितनी हो गई? 15 हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, 10% से गिरा दें, कितनी हो जाएगी? 9 कर दें। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया?
130। तो क्या मशवरा है इसको? इसको ये मशवरा है कि ये बंदा जितनी प्राइस इंक्रीज कर सकता है कर दे। ये देखें, विजिबली नजर आ रहा है। विजिबली सामने नजर आ रहा है कि क्वांटिटी में जो परसेंटेज डिक्रीज आया है इट इज स्मॉल एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज ग्रेटर। पहले वाला एरिया ज्यादा लग रहा था रेक्टेंगल का, या इस रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा लग रहा है? इसका ज्यादा लग रहा है। तो आइंदा जो भी आपको इनइलास्टिक डिमांड वाला बंदा मिलेगा उसको क्या मशवरा है कि अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्या करे? प्राइसेस इंक्रीज करे। प्राइस बढ़ाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, लेकिन बहुत कम से गिरेगी, तो रेवेन्यू ये ज्यादा अर्न करेगा। व्हाट इज दिस? ये वो रेवेन्यू का हिस्सा है जो इसके हाथ से चला गया। कैन आई से दिस इज द डिक्रीज इन रेवेन्यू? कैन वी से दिस इज द डिक्रीज इन रेवेन्यू? रेवेन्यू लॉस्ट कह दें, और आसान चीज है, वो ज्यादा अच्छा है। और ये क्या है ग्रीन डब्बा? गेन इन रेवेन्यू या इंक्रीज इन रेवेन्यू? कौन सा? ये तो पूरा रेवेन्यू है ना। पहले रेवेन्यू कितना था? ये देखो, उसको छोड़ो, पहले रेवेन्यू ये था ना। अब क्या है? अब ये सारा है। तो चला कितना गया रेवेन्यू हमारे हाथ से, और मिला कितना हमें? ये क्या है? इंक्रीज इन रेवेन्यू। क्या ज्यादा है? डिक्रीज। इंक्रीज इन रेवेन्यू is greater than decrease in revenue. Does this make sense? In उल्टा हो जाए, केस क्लोज हो गया। ये देखें, रेवेन्यू before decreasing price, sorry, increasing price, and this is revenue after increasing price. बताएं, पहले रेवेन्यू बिफोर इंक्रीजिंग प्राइस कितना था? ओ P1 A Q1। और अब कितना है? ऐसा ही सीन है। डज दिस मेक सेंस? किसी को ये बात ना समझ आई हो तो आज के बाद इन इलास्टिक डिमांड वाले को क्या मशवरा देंगे हम कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर टोटल रेवेन्यू, व्हाट शुड यू डू? इंक्रीज योर प्राइस एज मच एज यू वांट। मेक सेंस? अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो एंड पे करेंगे। स्टेटमेंट हो जाए। In order to increase total revenue, a firm producing inelastic products should increase the price. The total revenue, ये मेन रीजन है, ये असर्शन है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, रीजनिंग है। फर्क समझे? दिस लाइन इज एन assertion and this line will get you marks. The total revenue will increase because the percentage increase in price exceeds the percentage decrease in quantity demanded. करें ज्यादती? हम इधर पैसे कमाने आए हैं या वो ख्याल करने आए लोगों का? फर्म के एंगल से देखें ना,
करेंगे ना, लिखेंगे, क्रिटिक में लिखेंगे ना, फिलहाल तो अभी आप पैसे कमाएं, बाद में देखेंगे। इफ यू गेट इट, यही दिस इज एनालिसिस, जो अभी आपने बोला है दिस इज एनालिसिस। हाँ, होल्डिंग ऑफ द फैक्ट वो करेंगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आसान है मुश्किल? चलें फिर, अगली हेडिंग दे दे छोटी सी एक। नहीं नहीं, बस एक और चीज, आज क्लास ही लेट शुरू हुई है इतनी। हाँ जी, और क्या है दोबारा? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी to increase total revenue when demand is relatively elastic। पूरा करेंगे और क्या आधा करेंगे। अब ये जो बंदा है, इसकी डिमांड क्या है? हाईली इलास्टिक। मेक श्योर योर डिमांड कर्व इज रियली इलास्टिक, तब वो क्लियर विजिबल डिफरेंस नजर आता है। आप एक एम्बिगुअस सा जब बना देते हैं ना, मसला सारा वहां आता है देखने में। अगर मैं ये बना दूंगा, इज दिस एन इलास्टिक डिमांड कर्व? नो, as flat as possible but should be downward sloping। हाँ जी, ये प्राइस है। हाँ, इतना नहीं है ना, बस लिख भी लें, समझे। इसको क्या मशवरा है, इसको पता है कि लोग पागल हो जाएंगे अगर मैंने प्राइस हल्की सी बढ़ाई, तो इसका तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा गिर जाएगा, एवरीवन विल लीव दिस प्रोडक्ट, तो इसका तो रेवेन्यू गिरेगा। बट व्हाट अबाउट इफ ही रिड्यूसेस द प्राइस? फिर क्या होगा? ही रिड्यूसेस द प्राइसेस स्लाइटली, थोड़ा सा डिक्रीज लाए, फिर क्या होता है? ये कौन है? ये हैं आपके ये खाड़ी, निशात, लिलिन, ये क्या है, और सफायर, और व्हाट एल्स, क्या है ये फजूल चीजें? एथनिक, ठीक है। ये क्या करते हैं, नो ऑफेंस गर्ल्स, ये हल्का सा फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ, फिर वो मूवी, वो वीडियो आती है, सीसीटीवी हेल इन अ सेल, काफी अरसे से नहीं आई वैसे, ठीक है, फाइट चल रही होती है। वो क्या चक्कर है, उनको पता है हमारी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। समझ आई बात की? और नुकसान इधर हम बैठे हुए पढ़ा रहे होते हैं और मैसेज आ रहा होता है, योर कार्ड हैज बीन स्वाइप्ड एट ताना बाना, और हम इधर एकेडमी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर्सनल ग्रजेस, ये रिकॉर्डिंग ही ना देख ले बेगम। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? डिक्रीज इन रेवेन्यू। ये वो हिस्सा रेवेन्यू का जो कि हमारे हाथ से चला गया। और ये क्या है? इंक्रीज इन रेवेन्यू। बिल्कुल, लॉजिक समझ आई है ना, कि प्राइस इनटू क्वांटिटी है, आप प्राइस हल्की सी गिराएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, तो डेफिनेटली दिस इज लाइकली टू increase। Can I say decrease in revenue is less than? Yes, in revenue. Can I say revenue? हाँ, लेकिन चीज उल्टी है ना, इसलिए कंसंट्रेशन से देखें। Before decreasing price and then we have revenue after decreasing price। हाँ जी, क्या चीज ज्यादा है? रेवेन्यू आफ्टर डिक्रीजिंग प्राइस।
Does this make sense? स्टेटमेंट ना हो जाए. In case of an elastic demand. No, 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 इस तरह का कोई चक्कर नहीं. In case of an elastic demand, the firm should reduce the price to increase total revenue. Reasoning, वजह. This is because the percentage decrease in price will be relatively smaller than the percentage increase in quantity demanded. Does this make sense? आसान है मुश्किल? एमसीक्यूज हो जाएंगे. अभी कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज मैंने दिखाने हैं. रेंज वाला दिखाना है, टोटल रेवेन्यू वाला दिखाना है. मेरा डेटा जैसे ही रिकवर होता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं. ठीक है, चलें जी. दिस इज वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे. Didn't we record the video? No, we did, yes. Okay, everyone. See you in the next video.